Hello, dear students. Students, after learning about acids and bases, our today's topic is pH value. pH value क्या है? pH का मतलब क्या होता है? एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को किस तरह से मेज़र किया जाता है? ठीक है, तो एसिड और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है, कितना कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको मेज़र करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ pH वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. स्टूडेंट्स, पीएच जो होता है, पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच वर्ड जो है, इट कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, पी प्लस एच. पी का मतलब होता है पोटेंस और एच होता है हाइड्रोजन आयन. पोटेंस एक डैनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर. ठीक है, पावर किसकी? हाइड्रोजन आयंस. कितनी हाइड्रोजन आयंस की पावर है? इसका मतलब है कि पावर का सीधा मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से ही हमें पता लगता है कि वेदर द एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, वेदर द बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक. कॉन्सेंट्रेशन से पता लगता है, राइट? तो P का मतलब पावर और H मतलब हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो हम pH को समझ सकते हैं कि pH क्या है. इट इज़ अ स्केल टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन. किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसे बोलते हैं pH स्केल, राइट? अब बेटा, कोई एसिड है या बेस है, वो आयंस कब देता है? जब वो सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है, तो मतलब जब वो वाटर में डिज़ोल्व होगा या वाटर में ऐड करेंगे हम एसिड को, तब उसके जो आयन, जो एसिड है, वो डिसोसिएट होगा और वो हाइड्रोजन आयन निकालेगा, ऐसे नहीं निकालेगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में जो है कोई बेस या एसिड अपने आयंस रिलीज करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl है. HCl क्या है? HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? तो जब ये वाटर में मिलता है तो ये क्या बनाता है, क्या रिलीज करता है? ये हाइड्रोजन आयन. H प्लस क्या है? हाइड्रोजन आयन. Cl नेगेटिव क्या है? क्लोरीन आयन. तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बनाता है. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं इन सॉल्यूशन, इन वाटर. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन्स जो हैं, मैंने बताया था आपको कि ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. तो ये क्या करते हैं? ये वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं और बना देते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+. तो चाहे आप हाइड्रोजन आयन बोल लो या हाइड्रोनियम आयन बोल लो, एक ही बात है. ठीक है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन से, किसकी? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन से ही पता लगता है कि कोई एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ठीक है, तो अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे. ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन है तो वो हम बोलेंगे कि एसिड है वो. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ज़्यादा है. और बेस जो होता है, बेस कौन से आयन्स देता है सॉल्यूशन में? हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव. ठीक है, OH नेगेटिव. ठीक है ना, तो एक बेस का रिएक्शन भी मैंने लिखा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये रिलीज करता है सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है ना, तो बेस वो है जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है. और स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा अगर उसमें जो है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं. ठीक है ना, और बेस जो है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं सॉल्यूशन में. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो पीएच स्केल होती है उसके ऊपर वैल्यूज़ कैसे होती हैं और वो क्या इंडिकेट करती हैं. ठीक है, तो पीएच स्केल में वैल्यूज़ होती हैं 0 to 14, 0 से लेके 14 तक. ठीक है, तो अगर ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है, अगर कोई एसिड है वो ज़ीरो शो कर रहा है, उसकी पीएच कितनी है? 0 है, तो इस मीन्स दैट इज स्ट्रांगली एसिडिक.
जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी एसिडिटी कम होती जाएगी, मतलब जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो वीक होता जाएगा, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ 0 से लेके 7 तक जो है वो एसिडिक पीएच है। कितने से? 0 to 7 इज एसिडिक पीएच, 7 से लेके 14 तक बेसिक, और जो 7 है वो न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, ठीक है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना एसिड है ना बेस है, ठीक है ना। तो एसिडिक 0 से 7, 7 से लेके 14 तक बेसिक और 7 न्यूट्रल। तो जिसकी 0 है वो स्ट्रांगली एसिडिक, अब 7 से 14 तक मैंने बताया बेसिक है। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पीएच वैल्यू एल्केलाइन होता जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक होता जाएगा। तो 14 जो है वो स्ट्रांगली बेसिक होगा या स्ट्रांगली एल्केलाइन बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। ये है बेटा आपकी पीएच स्केल, ठीक है ना। ये पीएच वैल्यूज़ हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 इस तरह से ये 14 तक, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो एसिड साइड वाला कलर है ना, या तो ये रेड येलो इस तरह के कलर्स हैं, ग्रीन, ज़्यादातर रेड है। देखो जो स्ट्रॉन्ग है उनके कलर्स रेड हैं, ठीक है। और जो बेसिक पीएच वैल्यूज़ हैं वो पर्पल या ब्लू इस तरह के कलर्स हैं। तो ये पीएच स्केल है, ठीक है। जब हम पीएच पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में डिप करें तो हम उसकी उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे? इन कलर्स को देख के, ठीक है ना। अगर पीएच पेपर हमने मान लो किसी सॉल्यूशन में वो हमने देखना है, कोई एसिड है हमारे पास, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है कि कितना वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसकी पीएच वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जो पीएच स्ट्रिप होगी, ठीक है, पीएच पेपर जो है ना उसको डिप करेंगे एसिड में। अगर डिप करने पर उसका कलर जो है मान लो इस तरह से रेड आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ऐसा कलर आता है तो उसकी पीएच 1 है और वो भी स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो उसका कलर इस तरह का आता है येलो, और तो उसकी पीएच हुई 5, तो वो वीक होता जा रहा है, यानी कि वीक एसिड है। 6 पे इस तरह का कलर आएगा, 7 पे इस तरह का कलर आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ 7 से पीछे की तरफ देखो, 6 7 इस तरह से ना, ये इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर है। न्यूट्रल से चल रही हूँ मैं 7 से पीछे की तरफ, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। कोई सॉल्यूशन, कोई एसिड कब ज़्यादा एसिडिक होगा, कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जब उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या डिक्रीजिंग OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इस तरफ को। अब बेस की तरफ देख ले, तो 14 जो है स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके पीछे आप आते जाओ 13 12, तो वीक की तरह हम चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 9 है, 10 है या 11 है, तो ये वीक बेस होंगे। जो 8 9 10 11 शो करेंगे पीएच वैल्यू, वो वीक बेस है, या हम बोल सकते हैं वीक एल्कली है, ठीक है। आई बात समझ? तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। देखिए फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 से कम, ठीक है। न्यूट्रल के लिए 7 होती है और बेसिक के लिए 7 से ज़्यादा होती है। आई बात समझ? तो बेटा मैंने आपको बताया कि पीएच पेपर क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ फाइन फिल्टर पेपर इम्प्रेगनेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नोन एज पीएच पेपर। तो पीएच पेपर का यूज़ करके जो है जैसे जैसे कलर वो पीएच पेपर शो करेगा, तो हम इस पीएच स्केल की हेल्प से हम जान सकते हैं कि कोई एसिड या बेस वीक है या स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये देखिए ये कलर्स आपको दिए हुए हैं, डार्क रेड, ठीक है। ये पीएच भी दी हुई है 1 2 3, ठीक है। कलर्स भी दिए हुए हैं, 5 पीएच है तो येलो कलर है, ठीक है। तो ये पीएच पेपर की हेल्प से हमें पता लगता है, ठीक है ना। अब ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू दी हुई है, ठीक है। वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। वाटर
कैसा होना चाहिए, प्योर वाटर डिस्टिल्ड। अगर उसमें सॉल्ट है तो पीएच वैल्यू में चेंज आएगा। डिस्टिल्ड वाटर होगा दैट इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट, उसकी पीएच वैल्यू होगी 7, न्यूट्रल है। मिल्क की 6.5 है, ठीक है। डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 होती है, 1.0 या 1, ठीक है। इस तरह हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। तो इट मीन्स हमारा ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक, लिटिल बिट टुवार्ड्स द बेसिक, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि 7 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बेसिक है, हल्का। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पीएच वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है। तो ये जो है पीएच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जैसे ये आपको एक क्वेश्चन है, सपोज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज 10 रेज टू द पावर -3। अब उसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 रेज टू द पावर -3। तो H प्लस हमारे पास ये दिए हैं, ठीक है, 10 रेज टू द पावर -3। pH निकाल सकते हैं माइनस लॉगरिथम H प्लस आयंस। तो pH इस तरह से हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस लॉगरिथम 10 रेज टू पावर -3। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि log m n इज इक्वल टू n इधर ले आएंगे, log m लॉगरिथम m, और हमारे पास ये आ गया -3 यहाँ पे, ठीक है, इसका यूज़ करके। और log 10 हम यहाँ लिखेंगे, log 10 की वैल्यू है 1 होती है, ठीक है। तो -3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है यहाँ पे, माइनस लॉगरिथम था और -3 के साथ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पीएच वैल्यू हमारे पास आई 3। तो इस तरह से हमारे पास अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है तो हम जो है उसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे 10 रेज टू पावर -7 हो, 5 हो, ठीक है, तो वो निकालना फिर इजी है। बस आपको ये याद रखना है, माइनस लॉगरिथम H प्लस आयंस, ये, ठीक है। तो ये है पीएच स्केल। एक और चीज़, पीएच स्केल जो है ये दी किसने थी, तो सोरेनसन ने दी थी 1909 में, ठीक है। इसने ये स्केल दी थी कि कंपेयर करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यू। तो उस स्केल को ही हम पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो ये आपका आज का टॉपिक था, पीएच स्केल क्या होती है। ओके।